Good morning, friends. Welcome to ABC Real by Bhanu channel. Today we are going to discuss chapter 14, Dohe. This is a chapter of class 5th, subject Hindi. This video is beneficial for Army Public School students. This video is important for exam perspective. फ्रेंड्स, ये वीडियो हम लोगों ने बहुत मेहनत करके बनाई है। आप में से बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि हमें हिंदी पाठमाला खुलते पंख पाठ 14 दोहे का वीडियो चाहिए, तो हम लोगों ने इसका वीडियो अपलोड किया है। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे वो भी हमारी हिंदी क्लासेस का बेनिफिट उठा सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना कुछ देरी किए सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग दोहों को पढ़ेंगे, उसके बाद में एक एक दोहे का अर्थ समझेंगे, उसके बाद में रंगीन शब्दों के अर्थ जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग दोहों को पढ़ते हैं। करत करत अभ्यास के जड़मति को सुजान, रसी आवत जात से सिर पर परत निशान। ये दोहा कबीर जी का है। इस दोहे के माध्यम से उन्होंने हमें ये बताना चाहा है कि अभ्यास करने से कोई भी मूर्ख आदमी बुद्धिमान बन सकता है। दूसरा दोहा है, विद्या धन उद्यम बिना कहो छुपावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जो पंखा की पौन। यह दोहा भी कबीर दास जी का है। इस दोहे के माध्यम से उन्होंने बताना चाहा है कि परिश्रम और उद्यम से ही कुछ पाया जा सकता है। तीसरा दोहा है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, ओरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ये दोहा भी कबीर दास जी का है। इस दोहे के माध्यम से उन्होंने बताना चाहा है कि मधुर वाणी से हम किसी का भी हृदय जीत सकते हैं। चौथा दोहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। यह दोहा भी कबीर दास जी का है। इस दोहे के माध्यम से कबीर दास जी बताना चाहते हैं कि व्यक्ति दूसरे के लिए किए गए कामों से ही छोटा बड़ा कहलाता है। पांचवा दोहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। इस दोहे के माध्यम से कबीर जी कहना चाहते हैं कि समय अनमोल है, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। छठा दोहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। इस दोहे के माध्यम से कबीर दास जी बताना चाहते हैं कि पुस्तकें पढ़ने से कोई विद्वान पंडित नहीं बनता। सातवां दोहा है, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजे डारी, जहां काम आवे सूरी कहां करे तलवारी। यह दोहा रहीम जी का है। इस दोहे के माध्यम से उन्होंने बताना चाहा है कि हमें किसी भी महंगी या बड़ी चीज को देखकर किसी भी छोटी या सस्ती चीज को फेंक नहीं देना चाहिए। जिस प्रकार जहाँ सुई काम आती है कपड़े को सिलने में, वहाँ तलवार बेचारी क्या करेगी। और आपका आठवां दोहा है, यो रहीम सुख होत है पर उपकारी के संग, बाटन वारे को लगे जो मेहंदी ओ रंग। यह दोहा भी रहीम
जी का है। इस दोहे के माध्यम से उन्होंने बताना चाहा है कि उपकारी व्यक्ति के साथ रहने से हम भी उपकार करना सीख जाते हैं। तो अब हम लोग इन सब दोहों के एक एक करके अर्थ जानेंगे। भाव 1। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। इसका अर्थ है, उपरोक्त दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख के दोहे पाठ से लिया गया है। इस दोहे में कबीर दास जी कहते हैं कि बार बार अभ्यास के बल पर मूर्ख या अज्ञानी व्यक्ति भी बुद्धिमान हो जाता है, अर्थात परिश्रम अथवा मेहनत करने पर असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। जिस प्रकार कुएं से रस्सी द्वारा पानी निकालने पर एवं यही प्रक्रिया बार बार दोहराने पर उस पर लगे पत्थर पर रस्सी के निशान पड़ जाते हैं या घिस जाता है। भाव 2। विद्या धन उद्यम बिना कहो छुपावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जो पंखा की पोन। इस दोहे का अर्थ है, उपरोक्त दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख के पाठ दोहे से लिया गया है। इस दोहे में कबीर दास जी कहते हैं कि विद्या और धन बिना मेहनत करे कोई प्राप्त नहीं कर सकता। विद्या और धन परिश्रम करने से ही प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार पंखे को बिना हिलाए और डुलाए उससे हवा की प्राप्ति नहीं की जा सकती। भाव 3। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, ओरन को शीतल करे आपा को शीतल होए। इस दोहे का अर्थ है, उपरोक्त दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख के दोहे पाठ से लिया गया है। इस दोहे में कबीर दास जी कहते हैं कि मनुष्य को ऐसी बानी बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को बहुत अच्छी लगे, कि अगले वाले को गुस्सा भी आ रहा हो तो उसका क्रोध भी शांत हो जाए। इसके साथ ही खुद को भी बड़े आनंद का अनुभव होता है। भाव 4। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इस दोहे का अर्थ है, उपरोक्त दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक के दोहे पाठ से लिया गया है। इस दोहे में कबीर दास जी कहते हैं कि बिना उपयोगिता में आकार में बड़ा होने से कोई बड़ा नहीं कहलाता। जिस तरह खजूर का पेड़ भले ही बड़ा हो लेकिन राहगीरों को छाया प्रदान नहीं कर सकता और भले ही उस पर फल लग जाएं, पर उसके बड़े होने के कारण कोई उन्हें प्राप्त नहीं कर सकता। भाव 5। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। इस दोहे का अर्थ है, उपरोक्त दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख के दोहे पाठ से लिया गया है। इस दोहे में कबीर दास जी कहते हैं कि कभी भी कल पर काम नहीं छोड़ना चाहिए, हमें उसे आज ही
कर लेना चाहिए। किसी को नहीं पता है कि अगले ही पल में प्रलय हो जाएगी तो जीवन का अंत हो जाएगा। फिर जो करना है वो कब करोगे? भाव 6। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। इस दोहे का अर्थ है कि उपरोक्त दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख के दोहे पाठ से लिया गया है। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि पुस्तक पढ़ने से कोई विद्वान पंडित नहीं बन सकता और सिर्फ पुस्तक पढ़कर इस संसार में कोई भी सच्चा ज्ञान या परम सत्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इसके लिए तो प्रेम का 2.5 अक्षर ही काफी है। भाव 7। रही मन देखी बडेन को, लघु न दीजे डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। इस दोहे का अर्थ है उपरोक्त दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख के दोहे पाठ से लिया गया है। इसमें रहीम जी कहते हैं कि बड़ी या महंगी वस्तु हाथ लगने के बाद छोटी या सस्ती वस्तु का मूल्य कम नहीं हो जाता। हर वस्तु का अपना महत्व होता है। जिस प्रकार कपड़े सिलने के लिए सुई काम आती है, वहाँ बेचारी तलवार का क्या काम, और युद्ध में तलवार काम आती है, वहाँ सुई का क्या काम। भाव 8। यो रहीम सुख होत है पर उपकारी के संग, बाटन वारे को लगे ज्यों मेहंदी के रंग। इस दोहे का अर्थ है कि उपरोक्त दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख के पाठ दोहे से लिया गया है। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार मेहंदी के रंग के साथ साथ हाथ का रंग भी बदल जाता है, उसी प्रकार मनुष्य के साथ उपकारी मनुष्य के साथ रहने वाला भी उपकार करना सीख जाता है। यहाँ पर आपके सभी दोहों के अर्थ खत्म हो गए हैं। अब हम लोग शब्दार्थ और मुहावरे देखेंगे। शब्दार्थ और मुहावरे। जड़मति। जड़मति का अर्थ है मूर्ख। सुजान। सुजान का अर्थ है चतुर। रसरी। रसरी का अर्थ है रस्सी। सिल। सिल का अर्थ है पत्थर या शिला। उद्यम। उद्यम का अर्थ है मेहनत या परिश्रम। फोन। फोन का अर्थ है पवन या हवा। बानी। बानी का अर्थ है वाणी। आपा। आपा का अर्थ है अहंकार। ओरन। ओरन का अर्थ है ओरों को। शीतल। शीतल का अर्थ है शीतल या ठंडा या सुखी। पंथी। पंथी का अर्थ है राही। काल। काल का अर्थ है कल। प्रलय। प्रलय का अर्थ है प्रलय। बहुरी। बहुरी का अर्थ है फिर। पोथी। पोथी का अर्थ है पुस्तक। मुआ। मुआ का अर्थ है मर गया। आखर। आखर का अर्थ है अक्षर। लघु। लघु का अर्थ है छोटे। तरवारी का अर्थ
तलवार। उपकारी, उपकारी का अर्थ है उपकार करने वाला। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। वे दोहे सुनाओ जिसमें ये भाव आए हैं। क, केवल आकार में बड़ा होने से कोई बड़ा नहीं होता। उत्तर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं पर लागे अति दूर। ख, आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। उत्तर, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। ग, विद्या अभ्यास करने से ही आती है। उत्तर, विद्या धन उद्यम बिना कहो जपावे कौन, बिना डुलाए ना मिले ज्यों पंखा की पोन। घ, ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे दूसरों को भी सुख मिले। उत्तर, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपा शीतल होए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। क, विद्या और धन कैसे प्राप्त किया जा सकता है। उत्तर क, विद्या और धन मेहनत से प्राप्त किए जा सकते हैं। ख, हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए। उत्तर ख, हमें मीठी वाणी बोलनी चाहिए। ग, उपकारी के साथ रहने से क्या लाभ होता है। उत्तर ग, उपकारी के संग रहने से हम भी उपकार करना सीख जाते हैं। घ, पंडित बनने के लिए क्या करना जरूरी है। उत्तर, पंडित बनने के लिए 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़ना जरूरी है। ड, तुम्हें कौन सा दोहा सबसे अच्छा लगा और क्यों। फ्रेंड्स, इसमें ये क्वेश्चन आपकी चॉइस पर बेस्ड है। यहाँ पर हम लोगों ने 6 दोहा लिया है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। आप 8 दोहे में से कोई सा भी दोहा ले सकते हैं। आंसर, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। मुझे प्रस्तुत दोहा सबसे अच्छा लगा क्योंकि इसमें समय के महत्व के बारे में बताया गया है। सही अर्थ के सामने सही का निशान लगाओ। क, विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन। ऑप्शंस आर, धन के बिना विद्या नहीं आती, परिश्रम के बिना विद्या और धन की प्राप्ति नहीं होती। इसका सही अर्थ है परिश्रम के बिना विद्या और धन की प्राप्ति नहीं होती। ह, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भयानक होए। ऑप्शंस हैं, पुस्तकें पढ़ने से कोई विद्वान पंडित नहीं बनता,
पुस्तकें पढ़कर ही व्यक्ति विद्वान बनता है। सही अर्थ है, पुस्तकें पढ़ने से कोई विद्वान पंडित नहीं बनता। ग, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। ऑप्शंस हैं, खजूर की तरह बड़ा होने से ही मनुष्य बड़ा कहलाता है। बिना उपयोगिता के आकार में बड़ा होने से कोई बड़ा नहीं होता। सही अर्थ है, बिना उपयोगिता के आकार में बड़ा होने से कोई बड़ा नहीं होता। इन दोहों के अर्थ स्पष्ट करो। क, विद्या धन उद्यम बिना कहो छुपावे कौन। बिना बुलाए ना मिले जो पंखा की पौन। इस दोहे का अर्थ लिखना है आपको। इस दोहे का अर्थ है, उपरोक्त दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख के पाठ दोहे से लिया गया है। इस दोहे में कबीर दास जी कहते हैं कि विद्या और धन बिना मेहनत करे कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। विद्या और धन परिश्रम करने से ही प्राप्त होते हैं। इस प्रकार पंखे को बिना हिलाए और डुलाए उससे हवा की प्राप्ति नहीं की जा सकती। ख, यो रहीम सुख होत है पर उपकारी के संग। बिना डुलाए यो रहीम सुख होत है पर उपकारी के संग। बाटन वारे को लगे जो मेहंदी के रंग। इसका भी आपको अर्थ लिखना है। इस दोहे का अर्थ है, उपरोक्त दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख के पाठ दोहे से लिया गया है। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार मेहंदी के रंग के साथ साथ हाथ का रंग भी बदल जाता है, उसी प्रकार मनुष्य के साथ उपकारी मनुष्य के साथ रहने वाला भी उपकार करना सीख जाता है। इन शब्दों के विलोम शब्द लिखो। मूर्ख, शीतल, छां, प्रेम, लघु, होना। इन शब्दों के विलोम शब्द हैं मूर्ख, चतुर, शीतल, गरम, छा, धूप, प्रेम, घृणा, लघु, दीर्घ, कोना, पाना। शब्दों के शुद्ध रूप लिखो। रसरी, सिल, निशान, फोन, बानी, शीतल, परलय, आखर, पोए, बड़न। इन शब्दों के शुद्ध रूप हैं रसरी, रस्सी, सिल, शिला, निशान, निशान, फोन, पवन, पानी, वानी, शीतल, शीतल, प्रलय, प्रलय, आखर, अक्षर, पोए, पोई, बड़न, बड़ा। इन शब्दों से वाक्य बनाओ। क, अभ्यास, ख, विद्या, ग, पेट। इन शब्दों से आप सबको वाक्य में प्रयोग करना है।
अभ्यास से आप वाक्य बना सकते हो। अभ्यास सफलता की एक कुंजी है। विद्या से आप वाक्य बना सकते हो। विद्या परिश्रम करने से ही आती है। और पेट से आप वाक्य बना सकते हो। पेट मानव की रक्षा करते हैं। आप इनके अलावा और भी वाक्य बना सकते हो। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe this channel. For more videos, press bell icon. फ्रेंड्स, आपको जिस भी चैप्टर का वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम उसका वीडियो अपलोड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।